नमस्कार, मैं कन्हैया श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं MDP न्यूज़ 24। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के प्रमुख खबरों पर। झारखंड में मास्क नहीं पहनने पर 1 लाख का जुर्माना और 2 साल तक की जेल। तंबाकू उत्पादों के क्रय विक्रय पर 6 महीने की सजा व कई धाराओं के साथ की जाएगी कड़ी कार्रवाई। कोविड-19 सेंटर में रखे गए मरीजों में से 2 मरीजों की रिपोर्ट आई नेगेटिव। मधुपुर पहुंचे पूर्व कृषि मंत्री सह सारठ विधायक रणधीर कुमार सिंह। अनाथ बच्चों के बीच बांटा राशन। 53 बैंक कर्मियों का लिया गया आज स्वाब सैंपल। करौ प्रखंड के बाबा धर्मराज मंदिर के मूल भोक्ता मंटू बावरी का निधन। जमशेदपुर में हुई वकील की हत्या के विरोध में मधुपुर अधिवक्ता संघ ने जताया विरोध। अनुमंडल कार्यालय, किसान भवन व प्रखंड कार्यालय को करवाया गया सैनिटाइज। पिपरा पंचायत के पिछड़ी गांव के ग्रामीणों ने की पक्की सड़क बनाने की मांग। देवघर सारठ निर्माणाधीन मुख्य मार्ग पर बारिश के कारण आवागमन में हो रही परेशानी। मधुपुर में हम लोगों ने बहुत प्रयास किया है, बहुत मेहनत की है हम लोगों ने। मधुपुर की जनता, मधुपुर के समाज सेवियों, मधुपुर के युवाओं के सहयोग से कि कोरोना का संक्रमण मधुपुर में ना हो भी तो बहुत कम फैले, हम लोग समय से उसकी पहचान कर लें। हम यहाँ के लोगों से, प्रबुद्ध लोगों से मेरा आग्रह होगा कि सरकार के द्वारा जितनी भी दिशा निर्देश दिए गए हैं, अमूमन सभी प्रकार के दिशा निर्देश से आप लोग परिचित हैं। संक्रमण से बचने के लिए क्या किया जा सकता है वो सारे लोग जान चुके हैं। प्रशासन की तरफ से, समाज सेवियों की तरफ से भी लोगों में जागरूकता फैलाने का काम किया गया है। अगर उन सभी चीज़ों को हम अपने निजी जीवन में उतार लें, उसका पालन करें, तो संभव है कि हम कोरोना को फैलने से रोक सकते हैं। और अब खबरों को विस्तार से जानने से पहले हम जानते हैं सबसे पहले झारखंड की खबर। कोरोना संकट काल के दौरान जहां सरकारें अलग अलग नियमों के जरिए लोगों को इस महामारी से बचाने की कोशिश कर रही है, वहीं कई राज्यों में कड़े नियम बनाए गए हैं। अब इसी कड़ी में झारखंड को लेकर बड़ी खबर आई है। झारखंड में मास्क न पहनने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लग सकता है और 2 साल तक की जेल भी हो सकती है। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी कमलेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा जानकारी दी गई है कि सार्वजनिक स्थानों पर सभी तरह के तंबाकू उत्पादों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट भी है। वर्तमान में पान मसाला, खैनी, जर्दा और गुटखा खाकर यत्र तत्र थूकने से कोरोना वायरस के फैलने का खतरा बढ़ता रहता है। ऐसे में सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू पदार्थों के सेवन पर दिनांक 25 जुलाई 2020 से ही प्रतिबंध लगा दिया गया है। उपायुक्त कमलेश्वर प्रसाद सिंह ने तंबाकू उत्पादों के प्रयोग को पूर्ण रूप से रोकने के उद्देश्य से संबंधित अधिकारियों सहित सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी व सभी थाना के प्रभारी को निर्देशित किया है कि कोटपा 2003 के अनुपालन हेतु छापेमारी दलों द्वारा उपरोक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए किए जाने वाले कार्रवाई से उपायुक्त कार्यालय को सूचित करें। आज महुआ डाबर कोविड-19 केयर सेंटर में रखे गए मरीजों में से 2 मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ट्रूनेट के द्वारा आज 4 लोगों की रिपोर्ट आई, जिसमें 2 नेगेटिव है। विगत कुल 13 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। ज्ञात हो कि अनुमंडल अस्पताल में जांच किट की कम उपलब्धता के कारण जांच की गति काफ़ी धीमी है। जिन 2 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है, उन्हें कोविड केयर सेंटर से रिलीज कर दिया गया है। अब वे 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन में रहेंगे। अपने कार्यों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले पूर्व कृषि मंत्री सारठ विधायक रणधीर कुमार सिंह अपने व्यस्त कार्यक्रम के बीच मधुपुर के 52 बीघा स्थित विवेकानंद मठ पहुंचे, जहां उन्होंने अनाथ बच्चों को राशन सामग्री उपलब्ध कराया। मौके पर पूर्व मंत्री ने कहा कि वे अपने कोरोना संक्रमण काल में अपने कार्यकर्ताओं के साथ लगातार जरूरतमंदों को राहत सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं और इसी क्रम में आज वे विवेकानंद मठ पहुँचे, जहां अनाथ बच्चों के पालन पोषण के साथ साथ शिक्षा दीक्षा का भी कार्य किया जा रहा है। ऐसे संस्थानों को समाज के सभी लोगों द्वारा सहयोग करना चाहिए, क्योंकि सभी के सहयोग से ही ऐसे संस्थान चलते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वे जीवन पर्यंत इस मठ के अनाथ बच्चों के लिए अपनी सेवा लगातार उपलब्ध कराते रहेंगे। तो कहते हैं कि रणधीर सिंह जी नहीं, दानवीर सिंह जी है। पूरा क्षेत्र में, यहाँ पे खाली सारठ के नहीं, पूरा चारों तरफ उनका जो दान हम लोग सब देखे हैं, हम लोग सब पेपर में आते हैं, सब देखते हैं कैसे उन्होंने दान करते हैं। ये तो हम लोग का बहुत सौभाग्य है कि आज उनसे मिले हैं। आज उन इतना कीमती समय निकल कर आज विवेकानंद मठ 52 बीघा में आए हैं। हमारे मधुपुर के विवेकानंद मठ, जिसकी काफ़ी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है, और हमारे मधुपुर इस क्षेत्र में अनाथ बच्चों को जिस तरह से
पालन पोषण के साथ साथ इन सभी बच्चों को शिक्षा का अलग जगाने का काम हमारे इस मठ के माध्यम से हमारे स्वामी जी के नेतृत्व में काफ़ी दिनों से यहाँ चल रहा है। मेरे मन में विचार आई, कोरोना के इस काल में मुझे ये पुनीत सौभाग्य यहाँ मिला इन बच्चों के लिए। कोरोना की इस लड़ाई में इस हमारे विवेकानंद मठ में चावल, दाल, आटा, बिस्किट और अन्य राशन की सामग्री यहाँ उपलब्ध कराने का काम हमने किया है और आगे भविष्य में भी इस मठ में जो हमारे बच्चे यहाँ पे रख कर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और आगे भी मेरी तरफ से यहाँ मदद हमेशा आजीवन जारी रहेगा। जब तक इस तरह का प्रकल्प इस मठ के माध्यम से होगा, मैं हमेशा यहाँ आता रहूँगा और इस तरह का प्रकल्प में सहयोग करता रहूँगा। अनुमंडलीय अस्पताल मधुपुर में उपाधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार मरांडी के निर्देशानुसार डॉक्टर इकबाल खान की उपस्थिति में लैब टेक्नीशियन विनय कुमार तथा प्रमोद पंडित द्वारा कुल 53 बैंक कर्मियों का कोरोना वायरस जांच हेतु स्वाब सैंपल लिया गया। इसका RT-PCR शिवानंद झा तथा अजय कुमार दास ने किया। मौके पर डॉक्टर इकबाल खान ने बताया कि कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सभी बैंक कर्मियों का सैंपल कलेक्शन किया जा रहा है। इस हेतु मधुपुर के सभी बैंकों को पत्राचार भी किया गया है ताकि वे अपने अधीनस्थ सभी कर्मियों का स्वाब कलेक्शन कराना सुनिश्चित करें। आज HDFC बैंक तथा स्टेट बैंक के कर्मियों ने सैंपल जांच कराया है। करौ प्रखंड के करौ ग्राम निवासी एवं बाबा धर्मराज मंदिर के मूल भोक्ता मंटू बावरी का अचानक निधन हो गया। वे 40 वर्ष के थे। अपने पीछे वे 2 बेटे व पत्नी को छोड़ गए हैं। उनके निधन से पूरा करौ ग्राम शोकाकुल हो गया है। लोगों का कहना है कि मंटू बावरी सरल व सहज व्यक्तित्व के धनी थे। धर्मराज पूजा के अवसर पर बनेश्वर बाबा को घर घर दर्शन कराते थे। उनका जाना गांव के लिए अपूरणीय क्षति है। मधुपुर में पिछले कुछ दिनों से तेजी से पांव पसार रहे कोरोना के संक्रमण का दायरा बैंक कर्मियों, पुलिस कर्मियों, प्रखंड पदाधिकारियों, व्यवसाय महकमे तक पहुंच चुका है। मधुपुर शहरी क्षेत्र में 9 नए संक्रमित मिलने के बाद प्रखंड कार्यालय, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय, SBI मुख्य शाखा, ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया को सील कर दिया गया है। नोडल अधिकारी द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रखंड कार्यालय और अनुमंडल कार्यालय के एक कर्मी को संक्रमित पाए जाने के बाद प्रखंड कार्यालय और अनुमंडल कार्यालय को अगले आदेश तक के लिए सील कर दिया गया है। SBI के तमाम ATM भी पिछले 3 दिनों से बंद हो जाने के बाद लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। हालांकि मधुपुर के 2 बैंक के 3 कर्मी संक्रमित पाए गए थे। इन तीनों का ट्रूनेट जांच में रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें मंगलवार की देर शाम छोड़ दिया गया है और उन्हें 14 दिनों तक होम क्वारंटाइन में रहने की सलाह दी गई है। अब तक बैंक का ताला नहीं खुला है क्योंकि यहाँ के कर्मियों के सैंपल का जांच अभी होना बाकी है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही बैंक को खोला जाएगा। बैंक बंद रहने से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रखंड के सिमरातरी गांव में संक्रमित पिता और मधुपुर के व्यवसायी की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। चार 5 दिनों से तेज बुखार है। सिर, शरीर के जोड़ों और आंखों के पीछे दर्द भी हो रहा है। शरीर पर लाल चट्टे भी हैं। ये डेंगू के लक्षण है। डेंगू? डरिए मत, डेंगू एक साधारण वायरल बुखार है। उपयुक्त इलाज व तरल पदार्थ लेने पर घर पर ही ठीक हो जाता है। बहुत कम मामलों में बुखार के उतरने के बाद भी रक्तस्राव या BP कम होने पर अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत होती है। डेंगू के लक्षण देखते ही डॉक्टर से मिलें, खून की जांच करवाएं और डेंगू से बचें। झारखंड के सभी जिलों के अधिवक्ता अपने अपने जिले में अधिवक्ता प्रकाश यादव की निर्मम हत्या में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शांति रूप से प्रदर्शन किया और सभी न्याय एवं गैर न्यायिक कार्यों से दूर रहे। बुधवार को मधुपुर कोर्ट परिसर में झारखंड स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल के आह्वान पर सभी अधिवक्ताओं ने सभी तरह के न्यायिक कार्यों से अपने आप को अलग रखा। उपद्रवियों की तत्काल गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा देने की मांग के साथ बर्बर कृत्य के विरोध में झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने CBI द्वारा जांच और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग सरकार से की है। झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने अन्य राज्यों की तरह झारखंड में भी अधिवक्ताओं के संरक्षण अधिनियम को लागू करने के लिए मांग किया है। अधिवक्ता संघ के सभी सदस्यगण यहाँ उपस्थित होकर के जमशेदपुर गोलीकांड का विरोध करते हैं और
बार काउंसिल के दिशा निर्देश के अनुसार हम लोग झारखंड सरकार से यह मांग करते हैं कि अधिवक्ता सुरक्षित रूप से न्यायालय में कार्य कर सके, इसके लिए एक्ट लाया जाए। जो प्रकाश यादव को जमशेदपुर में हत्या हुई अधिवक्ता का, उनके परिवार को, पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए और घटना की न्यायिक जांच हो और अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, जिससे अधिवक्ता सुरक्षित रहे और दोषी को सजा। आज उसी के लिए हम लोग आज इसी के लिए हम लोग जो है सो न्यायालय से, न्यायिक कार्य से अलग हैं। मार्गोमुंडा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत पिपरा पंचायत के पिछड़ी गांव में कुल 100 घर हैं, जहां 600 लोगों की आबादी है और 4 टोला है। ग्रामीणों का कहना है कि अब तक इस गांव को मुख्य पथ से नहीं जोड़ा गया है। खासकर बरसात के दिनों में गांव के हर गली में जल जमाव हो जाता है और जिस कारण चारों तरफ के रास्ते कीचड़मय हो जाते हैं। ग्रामीणों को घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। गाँव वालों ने सरकार से पक्की सड़क बनाने की गुहार लगाई है। हमारे मोहल्ला में 4 टोला है और हमारे मुख्य सड़क से कोई भी जुड़ा हुआ नहीं है। कितना घर है लगभग? लगभग हम लोग का यहाँ 100 घर होगा। सारठ देवघर का मुख्य मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य कई वर्षों से किया जा रहा है। हालांकि अभी तक इस कार्य का समापन नहीं हुआ है और इसी सड़क के माध्यम से हजारों गाड़ियों का आवागमन लगातार होता रहता है। ऐसे में दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी रहती है, क्योंकि सड़क पूरा कीचड़ युक्त हो चुका है। लॉकडाउन के दौरान कार्य को बंद कर दिया गया था और अभी फिर से कार्य को शुरू किया गया है, लेकिन कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। जो भी कंपनी इस कार्य को करा रही है उसे एक वैकल्पिक व्यवस्था करना चाहिए, ताकि इस कारण आपके निर्माण कार्य के कारण लोगों को आने जाने में परेशानी नहीं हो, ना ही किसी वाहन को आने जाने में परेशानी हो। सरकार को इस ओर भी अपना ध्यान देना चाहिए। और आज के लिए बस इतना ही। अभी तक आपने हमारे MDP News 24 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि सबसे पहले सभी खबरें आप तक पहुंच सके। तो दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलेंगे आपसे अगली बार। तब तक के लिए आप सभी को हमारा नमस्कार।